It's so वकास आपको समझ आ रही है चीजें? आई डोंट नो, अभी असल में कुछ चीजें पिछले हमारे लेक्चर से लिंक्ड अप नहीं है, तो बाई चांस लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया था मैंने। आज मैंने कोशिश तो की, लेकिन स्टिल बीच में कुछ पोर्शन रह गया। बट विल ट्राई टू रिकॉर्ड एज वेल, ताकि कोई अगर बीच में ना लेट आए या ना आ सके तो वो देख सके। ओके, सो द असाइनमेंट फॉर यू दिस क्लासेस कि अभी हमने और प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, एंड को सॉल्व किया है। आप एक तो ये आपने 6 एग्जांपल्स वाला एक इसमें आपको दूंगा, जिसमें इसको एक सॉल्व करें आप विद हैंड्स, और एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अभी एंड को किया, और को भी डाटा फिर बनाए and try to apply this algorithm and solve it with hands. Okay, how many epochs it takes to solve an OR problem? And give me your comment whether you can solve an exclusive OR problem with the same way of doing. क्या वो हो सकता है या नहीं हो सकता? एक्सक्लूसिव OR का भी डाटा सेट बना के अटेम्प्ट करें, और फिर मुझे आई लाइक टू गेट योर आंसर इन नेक्स्ट क्लास। अभी हमने ऐड किया था, ऐड से डाटा बनाया था। आप और से बनाए एक, और एक एक्सक्लूसिव और से बनाए। ठीक है, तो तीन इनफैक्ट आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने। एक और का करना है, एक आपने करना है ये जो 6 एग्जांपल सेपरेट बनाई है जनरलाइज डाटा, और एक एक्सक्लूसिव और को भी करना है, वो आखिर में करना है एक्सक्लूसिव और। एंड देन कमेंट वेदर यू आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट। विल कमेंट ऑन दैट, या डिस्कस करेंगे कि अगर हुआ है तो क्यों हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ओके, सो लेट्स, ठीक बंद हो गया। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, पहले इससे पेश करके हम आगे चले। एनी क्वेश्चन? ऑल क्लियर? ठीक है, समझ आई है ऐसा? ठीक है, शायद। ठीक, आपका वो क्वेरी आंसर हो गई, 2 4 वाली, 5 वाली। हम्म, चलो ठीक है। ओके जी, सो आई होप दिस इज विजिबिलिटी इज ओके। छोटा हुआ है साइज में या ठीक है? छोटा क्यों हो गया? एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग की वजह से हो रहा है। ओके जी, सो every problem is to be interpreted first, and ultimately you have to make data. Either you have to measure data or you have to get data from some place. And we figured out some of the sources for कि डाटा या तो बनाया जाता है या लिया जाता है, और डाटा की सोर्सेज जो है वो मैंने आपको कुछ इंडिकेट की थी, और उसमें आपने आई एम श्योर एक्सप्लोर भी किया होगा। और हमने देखा कि जी हमेशा प्रॉब्लम स्टार्ट होती है फ्रॉम अनसुपरवाइज्ड वे ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। यू गिव लेबल्स बेस्ड ऑन द डाटा सिमिलैरिटीज, data association, data generalization, and then you go for the supervised way of doing things. You start from unsupervised। हमेशा जिंदगी में दुनिया ने कभी अनसुपरवाइज से स्टार्ट किया है, और अल्टीमेटली अब इतना मेच्योरिटी आती जा रही है कि चीजें ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज गॉन टुवर्ड्स दी सुपरवाइज्ड फॉर्म ऑफ वेज। इसमें मैंने बड़ा डिटेल वकास बात की थी, आप थोड़ा सा उसमें बैकग्राउंड में शायद हो, बट यू कैन डिस्कस इट विद। तो ये आपसे अगर एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल के अंदर आपको मैंने कहा था कि जो ये एक सिचुएशन आपके सामने हो अगर, तो आप स्टार्ट इस तरह कर सकते हैं कि इसके अंदर पहली बात तो ये कि डाटा को एसोसिएट किया जाए कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? कुछ यहाँ पे लोग हैं, कुछ यहाँ पे गाड़ियां हैं, कुछ यहाँ पे साइकिल्स हैं, कुछ यहाँ पे नेम फील्ड्स हैं। तो बेस्ड ऑन दी सिमिलैरिटीज यू विल स्टार्ट गिविंग देम लेबल्स, या यू विल स्टार्ट मेकिंग क्लस्टर्स कि एक क्लस्टर ये है, क्लस्टर ये, क्लस्टर ये। और बेस्ड ऑन दैट क्लस्टर यू विल देन डिफाइन लेबल्स कि इसका लेबल ये है, इसका लेबल ये है, इसका लेबल ये है। नाउ द वंस द लेबल्स आर देयर, now anything coming up next can be labeled based on the available labels. So that is how supervision works. लेट मी, इसको मैं राइट कर देता हूँ।
साइज फिर छोटा हो गया। ये शायद जूम पे साइज शेयर की। ओके, सो अब अगर ये कोई डेटाबेस इस तरह का हो आपके पास, और मैं कहूँ कि इस डाटा को आपने सिचुएशन को इंटरप्रेट करके एक मुझे एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बनाना है जिससे दो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करना है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास। सो यू कैन ऑलवेज मेक सर्टेन थिंग्स, सम फीचर्स यू कैन क्लासीफाई यार कि एक है इसमें डॉग, एक है कैट। तो अगर डॉग को कैट से क्लासीफाई करना है मुझे, या तो मुझे बना बनाया कोई डेटाबेस दे दो, या ये कि मैं खुद कुछ फीचर्स डिसाइड कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जी मेरे पास इधर जो फीचर्स कुछ प्रोमिनेंट हो सकते हैं, आई कैन डिसाइड बेस्ड ऑन द ईयर्स लेंथ, द बॉडी साइज, heavy body या large body in comparison of the two bodies या two objects is for a dog. So अगर ear length ज्यादा है, मैं कहूँगी 1 है, it means कि ear length ज्यादा है, 0 है तो means कम है। सिमिलरली बॉडी साइज अगर हैवी है तो 1 है, और अगर नहीं है या छोटा साइज है तो वो 0 है। क्यूटनेस फॉर एग्जाम्पल वी कैन डिक्लेयर कि जी डॉग इज लेस क्यूटर या क्यूट देन इन कंपैरिजन टू अ कैट, सो आई कैन गिव 0 टू अ डॉग एंड 1 टू अ कैट। A fourth parameter could be a rash sound maybe could be for a dog and not rash sound maybe for the cat. So based on this I can label कि जी अगर ये सारी चीजें इस तरह से हैं तो ये एक डॉग है, अदरवाइज ये एक कैट है। सो ये एक डेटाबेस फॉर्मुलेट किया जा सकता है फॉर थाउजेंड ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, एंड बेस्ड ऑन दिस एनी नेक्स्ट कमिंग इन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन वन कैटेगरी बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग, बिकॉज ये फीचर्स यस होंगे तो ये लेबल यस होगा, या सेट ऑफ फीचर्स यस कुछ नो यस नो होंगे तो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। पॉइंट क्या है कि यहाँ पे कोई फिक्स्ड इक्वेशन नहीं है इस डाटा के अंदर कि कुत्ता कैसा होता है या बिल्ली कैसी होती है, बट देर आर सर्टेन फीचर्स बेस्ड ऑन विच ह्यूमन बींग्स क्लासीफाई, so that existing that perceived relationship can be modeled, and accordingly database can be formulated which can be trained on an algorithm because number have intelligence. Numbers can get that feelings or those things which you would like to be interpreted, and ultimately you can go for any new thing which was not shown to this model earlier. ये जो सर आपने फीचर्स को नंबर्स असाइन किए बाइनरी, ये बेसिकली प्री प्रोसेसिंग है जी सर, प्री प्रोसेसिंग है। और ये वो जो आपने सर एक डिस्कस की थी टर्म हॉट एनकोडिंग, क्योंकि वन हॉट एनकोडिंग होती क्या है? इनफैक्ट दैट इज टू असिस्ट योर एल्गोरिथम टू लर्न सर्टेन फीचर्स। वो हम देखते हैं कि एक फीचर इसकी चार वैल्यूज हो सकती हैं एक ही फीचर की, तो एक वक्त में कोई एक यस होता है बाकी नो होते हैं, इसलिए हम उस यस फीचर को 1 करते हैं या बाकियों को 0 कर देते हैं। लाइक आपने एक सिग्नल देखा, सिग्नल पे या तो ग्रीन लाइट ऑन होगी या येलो ऑन होगी या रेड ऑन होगी, तो आप इसको 3 नंबर से शो कर सकते हैं, तीन तीन इक्वेशन से ऑल नंबर्स आर 0 जब बिल्कुल डेड हुआ हुआ है सिग्नल, ऑल 3 आर 0। जब रेड ऑन होता है तो आप कह सकते हैं कि 100 है, रेड पहला डिजिट 1 जो है वो शो कर रहा है कि रेड ऑन हो गया, बाकी दो ऑफ है। दूसरा डिजिट ऑन होता है तो आई कैन डिक्लेयर इट कि ये 010 है जो कि ग्रीन है, और 001 इज येलो, और एनी सीक्वेंस आई हैव दिस माय डिसीजन मेकिंग। इसको हम वन हॉट एनकोडिंग कहते हैं कि एक एक सिचुएशन की 3 4 5 फॉर्म्स हो सकती हैं, हम किसी एक वक्त में एक को ऑन करते हैं बाकियों को ऑफ रखते हैं। दिस इज वन हॉट एनकोडिंग। and when we say that 100 is what we assign labels, अगर पूरा डाटा पॉइंट हम कह रहे हैं ना 101 इज 1, ये तो हम फीचर्स को भी असाइन कर दी वैल्यूज और हमने लेबल भी दे दी कि एग्जांपल बन गई। लेकिन वो फीचर्स को जो वैल्यूज देनी है ना, जो फीचर्स को वैल्यूज देनी है, अगर वो फीचर की 3 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हो सकती हैं एक वक्त में, और आप एक वक्त में एक को ऑन करना चाहते हैं तो उसको एक तरीके से ऑन कर सकते हैं, उसको हम वन हॉट इनकोडिंग का नाम है। एक एग्जांपल से फर्दर आपको क्लेरिफाई हो जाएगा, और एक एग्जांपल आपको मैं दिखाऊंगा। बट ये कि वी नीड टू मेक डेटाबेसेस आइदर बाय आवरसेल्व्स और गेट फ्रॉम सम सोर्स, राइट। सो ये एक सॉर्ट एक एग्जांपल से मैंने आपको कही है कि जी, या दिखाई है कि इस तरीके से आप मशीन लर्निंग रूल्स के लिए डाटा बना सकते हैं। उसके लिए इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, इसको वो नहीं जानता, इसको वो नहीं जानता, वो इसकी जगह इसको जानता है। ये चीज आपने उसको सिखानी है। जब ये सीख लेगा तो अब आप कोई भी नई चीज आएगी जो इनमें अगेन प्री प्रोसेस के वैल्यूज आएंगी तो वो उसको लेबल देने के काबिल हो जाएगा कि ये चीज है, और उस लेबल से आउटपुट क्या निकालनी होगी, यू नो कि 1 का मतलब एक डॉग है और 0 का मतलब एक कैट है। ये पोस्ट प्रोसेस का सिस्टम है। एट्रीब्यूट में आपको बताता हूँ, एट्रीब्यूट से मेरी मुराद ये थी
कि ये जो सिचुएशन है ये एट्रीब्यूट बेस्ड है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, किसका कान छोटा है, इसका कान बड़ा है, ये मुझे नजर आ रहा है, ये एट्रीब्यूट्स, ये नंबर्स नहीं। अब इनको मैंने एक क्वांटिफाई कर दिया, वो प्री प्रोसेस स्टेप हो गया, और क्वांटिफिकेशन मैंने सोचनी है, मतलब अभी ये मेरी सोच थी कि मैंने इसमें 4 फीचर्स डिसाइड किए, कान, जिस्म, क्यूटनेस और साउंड। आप कुछ और सोच सकते हो, रिजवान कुछ और सोच सकता है कि इस सिस्टम को मैंने बनाना है, मैं तो किसी और तरीके की सोचूंगा। तो नंबर ऑफ या decision on features is dependent upon the data scientist. The best data scientist is who can come up with the minimum number of features and still able to classify. ठीक है, एंड दी वर्स्ट डाटा साइंटिस्ट जो है, यदि मैं 40 फीचर जब तक नहीं सोच लूंगा, यानी बिल्कुल एक्यूरेट, मैं ये भी मेजर करूंगा, ये भी मेजर करूंगा, ये भी मेजर करूंगा, इसकी खाल की भी मेजरमेंट करूंगा, उसकी कोई टेक्सचर भी देखूंगा, हजारों फीचर्स के बाद मैं एक डेटाबेस बनाऊंगा, इट मींस ही इज द वर्स्ट डाटा साइंटिस्ट। ठीक है, एक सिचुएशन को आप और हम जब एक ही बंदा लेते हैं ना, तो आप कहते हैं ये बड़ा करूंगा, आपने फौरन पहुंच गया। हमारा एक कोच में बैठा, वो गाड़ी चल रही होती थी ना, तो कहता था तो थोड़ा मसले, तो ये गाड़ी की आवाज सुन। It means he was able to diagnose a situation with much lesser variables than an average man. So it means he is a better in that way. वो किसी इंसान का डीएनए खास चीज में अच्छा होता है ना, वो इसी हवाले से अच्छा होता है कि वो कम डाटा के साथ रिजल्ट देना शुरू कर देता है। यहाँ भी वही सेम रूल्स है। सिस्टम तो आदमी इंटेलिजेंस तो हमारी पार्ट हो रही है ना, तो सिस्टम तो इंटेलिजेंट नहीं, मैथ में आगे दे रहा है। यू आर राइट, इसमें कोई शक नहीं। ये this इसके पीछे इंसान है, इसलिए मैंने कहा ना कि these tools are to assist। वैसा का था ना कि जी ये मैंने खुद नहीं करना, बस अब ये मुझे मशीन करके दे देगी, लेकिन स्टार्ट मैंने ही कराना है, क्लोज मैंने ही करना है। लेकिन डीप डीप लर्निंग के अंदर अब ये भी नहीं, डीप लर्निंग के अंदर क्या होगा, ये वाले सिर्फ तो आपके उसने एम्बेड किए हुए, लेकिन वो भी किसी इंसान ने किए हुए हैं ना सर, मैंने तो आप नहीं बना के दिया है। तो अगेन वहां भी तो किसी बंदे की रिक्वायरमेंट है। पॉइंट ये कि सारे टूल्स आर देयर फॉर असिस्टेंस, you are making it and you need to alter your specialities to be suitably placed in some domain. unsupervised learning is always the first point. Feature after feature signing, feature signing तो हो गया, उसके बाद unsupervised learning प्रेशर करने। देखिए सर, अनसुपरवाइज का मकसद क्या होता है? अनसुपरवाइज का मकसद क्या होता है कि क्लस्टरिंग करनी। ठीक है, क्लस्टरिंग करने के लिए आप डाटा के अंदर से कुछ एसोसिएशंस ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, तो मैं आपको एक ब्रॉड सिनेरियो बता रहा हूँ कि अगर आपने डाटा को क्लस्टर करना है तो उसका मकसद क्या होता है, उसको लेबल देने होते हैं, तभी तो क्लस्टर करते हैं, तो वैसे क्लस्टर करने का मतलब क्या है? जब इसी स्टेट अगर आप देखें, तो अगर आप कहेंगे कि अनसुपरवाइज लर्निंग है, तो अब कंप्यूटर को नहीं पता कि ये जॉब है क्या है, उसको बस दो ग्रुप्स ऑफ पिक्सेल्स कोई नजर आ रहे हैं, ऐसे ही ये क्लस्टरिंग हो गई। अब इसकी लेबलिंग करना भी इंसान का ही काम है, ऐसे ही है। नहीं उसको बताऊंगा कि ऐसे ये जो चीज थी ये जॉब था। एग्जैक्टली ऐसे। देखिए डॉक्टर्स, जो आप सबसे आम एग्जांपल क्या है, डॉक्टर्स होते हैं, वो देखते हैं, एक्सरे देखते हैं, कहते हैं जी हड्डी टूटी हुई है, या कहते हैं जी ट्यूमर है या नहीं है, और उनसे आप लेबल कराते हैं कि अगर एक ट्यूमर है तो किस को देख के आप कह रहे हैं कि ट्यूमर है। एक रेगुलर प्रैक्टिस है मेडिकल के अंदर, मेडिकल डॉक्टर बैठते हैं और लेबलिंग करते हैं कि यार अगले वाले को सिखाते हैं कि बेटा देखो ये चीज है ना, ये टेस्ट वैल्यूज आ रही है और ये चीज नजर आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये खिलाफ बीमारी है। दैट इज हाउ दे बिहेव, दे ट्रेन देयर। वो 5 साल की ट्रेनिंग रखी है ना उनकी, किस लिए रखी हुई? कि वो उनको एग्जांपल्स दिखाते हैं और लेबल्स दिखाते हैं कि ये फीचर्स हो, ये लेवल हो तो ये चीज, और ऐसा 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 वो तो मतलब अपने माइंड में क्लस्टरिंग करते हैं और भी लेबल कर देते ऐसे ही है सर, ये इंसान की नेचुरल नेचुरल हैबिट है कि वी क्लस्टर based on these similar features and then give it a name, a label. तो evolution इंसान की ऐसे ही चल रही है। तो आई होप सर नुमान, मैं आंसर इज ओके, बट यू कैन अगेन अप्लाई योर इंटेलिजेंस टू फर्दर रिफाइन इट कि क्या चीज होने वाली है, क्या मकसद है। तो दिस इज हाउ अ सिचुएशन इज इंटरप्रेटेड। और मैंने आपको कहा, जैसे अब ये एक और एग्जांपल है कि अगेन डेटाबेस मैंने बनाना है एक स्पाम मेल का और एक करेक्ट मेल का। तो आपने देखा होगा कि आपकी मेल आती है और स्पाम फोल्डर में चली जाती है, तो वो बेस्ड ऑन सर्टेन फीचर्स जाती है। वो क्या हो सकते हैं, से एक मेल आई, वो रात के यहाँ पे नहीं है, वो से कि रात के 3 बजे जनरेट हुई। तो एक आम बंदा जो आपको रेगुलर मेल कर रहा है, शायद रात को 3 बजे मेल नहीं भेजेगा, तो बेस्ड ऑन दिस सिंगल पैरामीटर वो आपकी मेल को स्पाम फोल्डर में देख सकते हैं आप फॉरवर्ड। यदि ये मेल रात के इस हॉट टाइम पे आ रही, जो कि इसको जनरली मेल नहीं आती, या
स्पेलिंग मिस्टेक्स है उस मेल के अंदर, कि अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि एक मेल आई है उसको आप कैसे कहेंगे ये मेल काम की नहीं है, उसमें इमोजीज होंगे, उसका सब्जेक्ट अजीब गरीब सा होगा, उसके अंदर अजीब अजीब चीजें लिखी हुई होगी, ठीक है, किसी अननोन सेंडर से आई होगी, कोई फ्रीक्वेंसी अजीब रिपीट हुई होगी, तो यही सेम फीचर्स आप यहाँ डाटा की फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये चार मैं चीजें या पांच चीजें मैं फिगर आउट करता हूँ, अगर वो यस है तो ये स्पाम है, अगर वो नो है या कुछ यस भी है स्टिल वो एक रेगुलर मेल। अब इनमें कुछ चीजें उस जोन में भी आएंगी जो शायद आपकी स्पाम नहीं थी लेकिन स्पाम में चली जाएगी, जाती भी है, और उसको आपका सिस्टम री रन करता है, आप उसको निकालते हैं, वो आपसे पूछता है कि इट्स नॉट अ स्पाम, आप उसको डॉट स्पाम में प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीजों को वो री रन करता है, अडेप्ट करता है कि यार इस तरह की ईमेल नेक्स्ट टाइम आएगी तो मैंने स्पाम में लिखी। सो दैट इज हाउ यू अगेन यू कैन मेक अ डाटा एंड ट्रेन इट। तो वो जो फोल्डर्स हैं या वो जो स्पामिंग फिल्टर्स हैं वो इसी बेस पे ट्रेन हुए होते हैं। सो इस तरीके से एनी डेटाबेस कैन बी मेड, और अगेन ये डेटाबेस के सोर्सेज हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। अब अगर मैं आ जाऊँ कोडिंग के अंदर, आप इसको हम रिलेट करते हैं कोडिंग के साथ, मैंने आपको एक एक डिटेल्ड प्रीमाइस एरिया के डाटा बनाना, डाटा के बाद उसको एल्गोरिथम में फिट करना, उसको इटरेट करना, ऑप्स में रन करना, कन्वर्ज करना, वेट्स और बाइसेस तक आ देना, ये आ गए। अब उसको हम देखते हैं कि एल्गोरिथम में ये चीजें किस तरीके से पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स पे चल रही कैसे हैं, और आज अगर टाइम हुआ तो हम एक आध कोड को रन भी करें। सो हमें नजर ये आएगा जी कि डाटा जो है वो आ रहा है आपके पास, तो डाटा ने अल्टीमेटली एक एल्गोरिथम के अंदर आना है, तो वहां पे प्राइमरली आपको तीन चीजें नजर आएंगी। पहले तो आपने वो एआई मॉडल बिल्ड करना होगा, तो हमेशा कोड जो है, जो आप एल्गोरिथम है वो एक बिल्ड करेगा एक मॉडल को जिसको उसने ट्रेन और टेस्ट करना है, ठीक है, यानी वो बेसिकली एक सिस्टम बनाएगा, और सिस्टम को फिर वो चीजें प्लग इन करेगा जो कि आपने डाटा की फॉर्म में दी हैं, जिनको आप फीचर्स और लेबल्स कह रहे हैं, और यही एल्गोरिथम जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा इटरेशन फॉर्म में वो उसको रन करेगा, और ट्रेनिंग का मतलब ये है कि कन्वर्ज करके वेट्स और बाइसेस को फिक्स कर देगा। जब वो फिक्स हो जाएंगे तो टेस्ट के अंदर आप अननोन डाटा देंगे और वो उन फिक्स्ड वैल्यूज के अगेंस्ट आपको आउटपुट देना शुरू कर देगा। सर ये जो बिल्ड मॉडल है ये कौन करता है? मतलब ये बिल्ड मॉडल जो जो आपकी जिसने प्लेटफॉर्म पे वो लाइब्रेरी बनाई है ना, से मैं अगर बात करूँ कि पाइथन के अंदर साइकिट लाइब्रेरी एक है जो कि मशीन लर्निंग लाइब्रेरी, मशीन लर्निंग के फंक्शंस बने हैं, लाइक ये जो फंक्शन मैंने लिखा था आपके पास फिश इंक्रीमेंट लर्निंग टूल, ये परसेप्ट्रॉन लर्निंग टूल है, मैंने इसे वो पहली दफा लिखा है, तो मैं उसको कोड में लिखूंगा, कोड करूंगा, यही जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री बताए थे पहले algorithm, उसको मैं लिखूंगा कि यार इसमें ये इनपुट फीचर, ये इनपुट आर्गुमेंट्स ये होंगे, और ये इस इक्वेशन के मुताबिक रन होगा, इस तरह से फॉर लूप चलेगा, और अल्टीमेटली अगर ये पैरामीटर सेटिस्फाई हो जाए तो लूप से आउट हो जाए, ये फंक्शन बन जाएगा ना जब कोड लिखते हैं जब, और वो मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा कि फवाद ये है कोड, आप इसको यूज करें, आपने सिर्फ इसमें फीचर देने और रन का बटन दबाना है, ये रन कर देगा, करने की जरूरत नहीं, आंसर दे और वो कोड लाइब्रेरी से वो आ सकते। तो मॉडल स्टेज पे बिल्ड होगा। मॉडल से बड़ा मेरी ये कि सर जो पाइपलाइन आप बनाना चाह रहे हैं ना, कि डाटा प्लग इन करना, डाटा को इटरेट करना, अल्टीमेटली आउटपुट निकालना, ये पूरी पाइपलाइन है ना, एक स्टेप दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप, अपना मॉडल है, तो ये मॉडल, ये मॉडल है जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम दी डाटा इनपुट टू दी डाटा आउटपुट, जो जो स्टेप्स हो रहे हैं उनको आपने कोड करना, ठीक है सर। सो ये दीज आर दी स्टेप्स। सो अल्टीमेटली ये स्टेप्स जो हैं वो हम अच्छा, मैं वैसे एप्लीकेशन जो मैंने आपको पेपर दिया था वो दिखाना चाह रहा था, लेकिन इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, हम थोड़ा आगे चलते हैं कि कोडिंग प्लेटफॉर्म जो है ना, इस वक्त हम देखते हैं आज की क्लास में हम जितना टाइम हुआ इसको कोशिश करते हैं कोड करने की, कि देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स व्हिच आर अवेलेबल टू कोड ऑल दिस। ये जो मैनुअल प्रोसेस था ना, ये अगेन आई टेक दी लीड फ्रॉम सर फवाद स्टेटमेंट के, ये काम करना हाथ से बहुत मुश्किल है, तो वी नीड टू गो इनटू सर्टेन थिंग्स जो कि हमारे काम को आसान है। सो इस वक्त दुनिया में जो पॉपुलर लैंग्वेजेस नजर आती हैं ना, जिनके अंदर ये चीजें लोगों ने प्लान करके दी हुई हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं, उसमें पाइथन इज द मोस्ट एट द मोमेंट इज द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म। इसके अलावा भी है जावा, जावा स्क्रिप्ट है, सी सी प्लस है, मैटलैब नजर आ रही है, आज से कुछ उससे पहले बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म था, बट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ डिफिकल्टीज, maybe constraints on its availability, it has gone a bit down। तो इस वक्त पाइथन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कहें, बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है बिकॉज ऑफ इट्स इजी एक्सेस। हुआ क्या है कि गूगल ने इसको अडॉप्ट कर लिया और आपको एक कोलैब की फॉर्म में एक प्लेटफॉर्म दे दिया है जो कि इसके वेब बेस्ड अवेलेबिलिटी दे देता है आपको विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन। यू जस्ट नीड टू
टाइप collab.com, वो आपको वो प्लेटफॉर्म खोल देगा। और जब उसको आप एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे तो आपको रिसोर्सेज भी दे देगा, आपको एक सर्वर की रिसोर्सेज दे देगा, आपको जीपीयू दे देगा आपको, और अकॉर्डिंगली कहेगा जी बस आप अपना डाटा प्लेस करें और रन करें। रैम दे देगा। तो दैट इज थिंग्स विच मेक्स आवर जॉब इजियर, तो वी मेक स्टार्ट यूजिंग इट। सो अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताऊं कि फर्क क्या है, तो हमें नजर ये आता है कि मैटलैब के अंदर भी कुछ फंक्शन हैं जो कि बिल्ड करते हैं आपके सिस्टम या उस एल्गोरिथम को, और ट्रेन करते हैं और टेस्ट करते हैं। पाइथन में भी ऐसे कुछ फंक्शन है, नाम चेंज हो सकते हैं। अगेन मुझे याद नहीं करना है, वी जस्ट नीड टू नो कि ये कर क्या रहा है, हमें अवेलेबिलिटी है, हमें उसको सिर्फ इस्तेमाल करना है। सो यहाँ पे पाइथन में बिल्ड की इटसेल्फ कमांड है जो जो नेटवर्क को बिल्ड करती है। आप यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, वो आपको बिल्ड कर, ट्रेन की कमांड से आप ट्रेन कर लेते हैं, और टेस्ट की कमांड से आप अगेन इसके अंदर कुछ आर्गुमेंट्स होंगे, आप टेस्ट करते हैं। ऑन द सिमिलर साइड मैटलैब में भी आपको इंस्टेड ऑफ बिल्ड उस फंक्शन का एक स्पेसिफिक नाम होता है। लाइक आपने अगर फीड फॉरवर्ड बैक प्रोपेगेशन न्यूरल नेटवर्क बनाना है तो BUFF की कमांड है जो उसको बिल्ड करती है। आई रिपीट, यहाँ पे बिल्ड की कमांड इटसेल्फ इज एनफ टू बिल्ड एनी टाइप ऑफ नेटवर्क। आप न्यूरल नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, आप परसेप्ट्रॉन बनाना चाह रहे हैं, आप लीनियर रिग्रेशन करना चाह रहे हैं, आप रैंडम फॉरेस्ट बनाना चाह रहे हैं, आप रैंडम ट्री से काम करना चाह रहे हैं, आप एक CNN बनाना चाह रहे हैं, एवरीथिंग इज मेकिंग यूज ऑफ वन कमांड। इसके अंदर डिटेल्स कुछ और आपको डालनी पड़ेगी, मॉडल, ये आपको मॉडल बना के देते हैं। उस मॉडल को आप प्लग इन करेंगे ट्रेन के अंदर, विद डाटा ट्रेन हो जाएगा और फिर टेस्ट होता है। दिस इज हाउ इट। और सर बेसिकली जब आप बिल्ड कह रहे हैं तो वो इंपोर्ट कर रहे हैं लाइब्रेरी से, या आप नहीं इंपोर्ट कर, आपने उसी के फंक्शन के अंदर अपनी से वैल्यूज दी। क्योंकि देखिए आप जब बिल्ड कर रहे हैं तो अपने लिहाज से बिल्ड करेंगे ना, आप कहेंगे कि मुझे 4 लेयर्स चाहिए, 3 एक्टिवेशन फंक्शन चाहिए, तो आप फिर किसी को 10 चाहिए होंगे, ठीक है, किसी को CNN की 4 लेयर्स चाहिए होंगी, किसी को 2 चाहिए होंगी। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू हैव टू बिल्ड अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन। तो ये आपके हाथ में होता है, बट यूज उसी के क्लासेस को करते हैं। अब मिसाल के तौर पे सर, अगर आप न्यूरल फॉल्ट एक टूल अवेलेबल है आपके पास पाइथन में, जो कि लेफ्ट कोएफिशिएंट और राइट कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर देता है एट डिफरेंट एंगल ऑफ अटैक। तो अब आप उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ उसको जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप बिल्ड कर रहे हैं। आप उसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसको बिल्ड इस तरह से कर रहे हैं कि ये तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल आपने दे दी ना, मतलब कि इक्वेशन इंप्लीमेंट हुई है एक फंक्शन के अंदर, जिसने वो तो ऑलरेडी ऑलरेडी बना हुआ, वो बना हुआ, आप सिर्फ उसे इंपोर्ट कर। यहाँ पे देखें क्या है, ये जो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था ना कि इस जगह पे एक न्यूरॉन होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, ये मेरा डिसीजन है बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। मैंने 1 लाइन ड्रॉ कर दी है, मैंने 2 कर दी है, मैंने 4 कर दी, मेरा डिसीजन है, तो मुझे यहाँ पे उस लिहाज से वेरिएशन लानी पड़ेगी। So depending upon the application, we build a model which suits that application. जो आपने एग्जांपल दी ना, वो तो एक स्पेसिफिक एक इक्वेशन इंप्लीमेंट हुई है कि ये पैरामीटर्स 4 दे तो 5वां कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग निकाल दोगे। तो वो अगेन एक मॉडल है, लेकिन वो एक फिक्स्ड मॉडल, एंड दैट इज नॉट बिल्डिंग अ मॉडल, दैट इज यूजिंग अ, एंड दैट इज इन फैक्ट यहाँ भी यूज कर रहे हैं आप, लेकिन पहले बिल्ड करेंगे, यूज यहाँ कर रहे हैं आप। पहले बिल्ड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन, देन यू यूज। मैं सिर्फ यहाँ को ये बता रहा हूँ कि पाइथन में भी कमांड्स हैं, मैटलैब में भी कमांड्स हैं, मैटलैब में स्पेसिफिक कमांड्स हैं, यहाँ पे जनरलाइज कमांड। तो अगेन पॉइंट क्या है, मैं अगेन इसमें एक हाईलाइट कर दूं, उसको आपने याद नहीं करना कि यार ये मैं इसको मैंने इसको खुद लिखना है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ राइटिंग अ कोड एट दिस एंड इन दिस आई वुड से लाइफ ब्रैकेट्स में आप लोग ऐसा है। आपको सिर्फ यूज करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या चीज कहाँ से मिलेगी और उसको किस तरीके से यूज कर सकते। दैट इज ऑल। I'm not going to ask any question on the coding. I'll just give you some assignments which you will do yourself through that given code. और सर हमारा स्कोप इज प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस लाइन ऑफ कोड में क्या हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी हम यूज करते हैं विच इज मशीन लर्निंग लाइब्रेरी फॉर द इन योर पाइथन। और इसमें आईपी एपीआई जो है वो लो लेवल एपीआईज भी हैं, हाई लेवल एपीआईज भी हैं। एपीआई से मुराद ये है कि आप जब उनको यूज करते हैं तो कुछ में आप बहुत ज्यादा चेंजेस कर सकते हैं, कुछ में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो जो लो लेवल एपीआईज होती हैं उनमें आप चेंजेस कर सकते हैं। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआईज होती हैं। सो आपके जो मशीन लर्नर रिसर्चर्स हैं वो लो लेवल एपीआईज को यूज करते हैं, और अकॉर्डिंगली दे कैन राइट डिफरेंट प्रोग्राम्स। और केरास जो है वो अगेन एक इसके अंदर एक एपीआई है जो कि न्यूरल नेटवर्क्स को इम्प्लीमेंट करती है, टेंसर फ्लो के अंदर केरास के नाम से।
अगेन ये सिर्फ मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आपने इसको सिंपली यूज करते हुए इंटरप्रिटेशन करनी है कि यार ये क्या चीज कर रही है। तो अगेन एक लाइब्रेरी है जो कि न्यूरल नेटवर्क के डिफरेंट मॉडल्स आपको बिल्ड करने में असिस्ट करती है, और उसका नाम है कैरस। ठीक है। और ये लो लेवल हाई लेवल एपीआईज हैं, जिसमें मैंने कहा कि लो लेवल में वो लोग काम करते हैं जो ज्यादा वेरिएशंस लाना चाह रहे होते हैं, और हाई लेवल में वो काम करते हैं जो कि एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के ऊपर ही अपना एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो हायरार्किकल बेस्ड है। कोलैब को हम यूज करते हैं एज अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, जो कि गूगल का नोटबुक वर्जन है, जुपिटर का। जुपिटर नोटबुक जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ती है आपको, इसके इंस्टॉलेशन की कोई जरूरत नहीं है, एंड यू कैन जस्ट, इट्स अ वेब इंटरफेस। टेंसर प्रोसेसर यूनिट। TensorFlow is a library. TensorFlow is a library. TensorFlow is a library for the machine learning tools. मशीन लर्निंग के, क्योंकि देखिए पाइथन एक बिग इन्वायरमेंट है ना, इसमें मशीन लर्निंग एक टूल बॉक्स है। इसके अलावा एक स्टैटिस्टिक्स का टूल बॉक्स अलग होगा, उसका नाम कुछ और होगा। नमपाई एक और लाइब्रेरी है जो कि प्योरली एरेस को डील करती है। पांडा एक और लाइब्रेरी है जो कि डाटा फ्रेम्स को डील करती है। मैट प्लॉट लिब वो लाइब्रेरी है जो कि प्लॉटिंग को डील करती है। तो जब आप इन्वायरमेंट को लिखना शुरू करते हैं तो पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं कि इनके फंक्शंस अवेलेबल हो जाए, उनको आप सिर्फ इनपुट आर्गुमेंट्स दें, वो आपको आंसर देना शुरू कर दें। और TensorFlow किस पर्टिकुलर टाइप को लिखते हैं? टेंसरफ्लो मशीन लर्निंग के लिए, मशीन लर्निंग। आपका सर प्रोडक्ट है TensorFlow से आप होंगे हम मॉडल। जो मॉडल अपने जितने भी रन करते हैं वो टेंसरफ्लो में रन करते हैं, टेंसरफ्लो लाइब्रेरी के थ्रू जो करते आपका पेपर है स्टार्टिंग जो वेट है हैं। उसमें जो जो आपने मॉडल में यूज किया हुआ है सर वो TensorFlow दैट इज दी वो CNN मॉडल यूज किया हुआ है, और वो इनफैक्ट टेंसरफ्लो के अंदर अवेलेबल है। से है। आप सर अगेन डिपेंडिंग अपॉन वंस कंफर्ट विद द सिस्टम, आप पाइटॉर्च पे भी जा सकते हैं आप। नहीं तो टेंसरफ्लो इज बेटर क्योंकि कोलैब जो है वो टेंसरफ्लो को यूज करता है। तो आप कोलैब पे अगर काम कर रहे हैं, ये इन्वायरमेंट आसान है टू हैंडल, तो आई वुड रेकमेंड कि टेंसरफ्लो पे काम करें, बट बोथ आर सेम, कोई फर्क नहीं है। मतलब सर CNN पाइटॉर्च जो है वो लिनक्स बेस्ड है, वो लिनक्स पे ज्यादा काम लोग करते हैं, तो आप पाइटॉर्च पे चले जाते हैं। अगर विंडोज पे काम कर रहे हैं आप सिंपल वेब ब्राउजर के ऊपर, तो आप टेंसरफ्लो पे काम। सर आप कह रहे हैं CNN बेस्ड जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो TensorFlow में अवेलेबल है आपके में। सर टेंसरफ्लो में सारे अवेलेबल है। टेंसरफ्लो इज अ मशीन लर्निंग लाइब्रेरी, इसमें आपको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों के एस्पेक्ट्स मिलेंगे। इसके अंदर कैरास जो है वो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स का, ANN भी इसमें अवेलेबल एएनएन जो है वो कैरास के अंदर है। अगेन वो पार्ट ऑफ टेंसरफ्लो ही है। लेकिन सर अगेन इन चीजों पे परेशान नहीं होना आपने, बिकॉज मैंने कहा ना कि कोडिंग नहीं करनी है आपने, वो तो आपको मिल जाएगा कोड। आपने सिर्फ उसको समझना है कि लाइन ऑफ कोड कर क्या रहा है। कर वो यही ऑपरेशंस रहा होगा जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले समझाया। सो अगेन इसमें जो numpy है, इट्स ये एक लाइब्रेरी है जो कि एरेज के लिए है। आई विल शेयर अ लिंक, आप उसको एक दफा अपने एंड पे जरा रन कीजिएगा तो आपको numpy के फंक्शंस पता चलेंगे कि ये कैसे रन कर। सिमिलरली pandas आर फॉर द मेकिंग ऑफ द डाटा फ्रेम्स, यानी एक्सेल शीट बनाने का जो मकसद है ना कि फीचर्स को सेपरेट कर लें, लेबल्स को सेपरेट कर लें, उसके लिए pandas की कमांड्स यूज होती है। तो अगेन यू कैन रन सम ऑफ द एग्जांपल्स एट योर ओन टाइम, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। और अल्टीमेटली वी कैन डू सर्टेन थिंग्स। लेट मी गो ऑन टू वन ऑफ द एग्जांपल, एंड हम उसमें थोड़ा देखते हैं कि क्या हो रहा है। आई थिंक 15 मिनट है, इसमें हम एक एग्जांपल को रन कर लेते हैं।
अच्छा सर, अब मैंने ये स्केटा के साथ यही अभी जो हमने लीनियर रिग्रेशन किया है उसको आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट, कि इसको हम किस तरीके से मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करके रन कर सकते हैं। तो पर्पस इज टू, नाउ दिस इज द कोलैब एनवायरनमेंट। अ सिंपल collab.research.google.com करेंगे तो आपको ये वेब बेस्ड ब्राउजर मिल जाएगा। यू कैन राइट योर कोड योर सेल्फ एंड यू कैन यूज द कोड गिवन, लाइक अब यहाँ पे एक कोड जो है वो गिवन है, मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसका जो मकसद है वो ये है कि हम हाइपर पैरामीटर को देखें कि उनकी ट्यूनिंग से कोई हमारे एग्जाम्पल या लर्निंग पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो लर्निंग रेट है, नंबर ऑफ एपॉक्स है, बैच साइज है, इनकी डिटेल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लॉस कर्व्स क्या होते हैं उनको अब यहाँ पे देख लेते हैं। सब देखें यहाँ पे, बैच साइज था कि आपका टोटल डाटा था 4 एग्जाम्पल्स का। उसमें आप हर एग्जाम्पल के बाद जो है वो अपने डाटा को अपडेट या अपने वेट्स को अपडेट कर रहे थे, तो आपका बैच साइज 1 था। ठीक है सर। चार थी, एक के बाद एक को आप एक को दिखाते थे, अपडेट करते थे, फिर अगली लेकर आते थे, तो योर बैच साइज वाज 1। टोटल एग्जांपल्स वर 4। यहाँ पे अभी आपको और क्लियर होगा, देखें अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इफ यू जस्ट यू कैन सी इट, हु ऑल हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन कोलैब, आप में से आपने किया हुआ शायद, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, हु हैज सीन इट फॉर द फर्स्ट टाइम? अरशान ने देखा हुआ है जो मेरे नोटबुक में आपने कोड किया हुआ है, कुछ रन किया हुआ है, चलो इट वुड बी इजियर फॉर यू। आपने फर्स्ट टाइम, ऐसा फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। सर फवाद आपने किया हुआ है, सर आपने भी किया हुआ है जो मेरे नोटबुक में। इट इज सेम थिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें अब कोई मुश्किल नहीं है, चाहे आप पहली दफा कर रहे हैं चाहे 2 दफा कर रहे हैं तो और अच्छा है। लेकिन देखें अब इसमें क्या है, ये एक कमांड प्रॉम्प्ट है यहाँ पे, इस जगह पे ये जो जगह है, इधर कुछ लाइन ऑफ कोड लिखे हुए हैं और उसको रन करने का एक फंक्शन दिया हुआ है। हो क्या रहा है यहाँ पे, हम रिलेटेड लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या क्या इंपोर्ट हो रहा है, नमपाई मैंने अपने नाम लिया था थोड़ी देर पहले, उसको इंपोर्ट किया हुआ है, पांडास को इंपोर्ट किया हुआ है, टेंसर फ्लो को इंपोर्ट किया हुआ है जो कि मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है, और मैट प्लॉट लिब को, ताकि प्लॉटिंग फंक्शंस हो सके। सिंपल, आई जस्ट हैव टू रन इट। मैंने इनको याद नहीं करना, अगेन मेरा मकसद ना ये है ना आपका ये मकसद है कि हमने इनको याद करना, हम इनको रन करना है और देखना है कि ये वाकई हमारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, अंडरस्टैंडिंग है, उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। और द मोर यू विल रन, ऑटोमेटिकली ये चीजें आपको याद भी हो जाएंगी। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको रन किया ना, ये मुझे रिसोर्सेज दे रहा है ऊपर, दिस पर्टिकुलर गूगल, ये सर्वर को कांटेक्ट करता है गूगल की, और मुझे रैम देगा, मुझे सर्वर की कंप्यूटेशनल पावर देगा, और अकॉर्डिंगली मुझे अवेलेबल कर देगा जी कि आप रन करें। अब देखिए इसने ये रन कर दिया, 8 सेकंड लगे इसको, इसने वो लाइब्रेरीज अवेलेबल कर दी हैं जो कि इसके रेपोजिटरी में पड़ी हुई थी। नाउ आई कैन यूज देयर फंक्शंस, नाउ आई सी दोज फंक्शंस हियर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। कोई जरूरत नहीं आपको भी इस वक्त फिक्र करने की। अभी आप जो चीज है उसको सोचेंगे, यार ये चीज चाहिए थी, क्यों चाहिए थी? ये इसलिए चाहिए था कि मैंने एरेज बनानी होती है, ये इसलिए चाहिए कि मुझे फ्रेम्स बनाने होते हैं, ये इसलिए चाहिए कि मुझे मैथ मशीन लर्निंग के फंक्शंस यूज करने हैं, ये इसलिए चाहिए कि मुझे प्लॉट्स करने हैं। बस जैसे जैसे आप कुछ और कोड खोलोगे आपको ऑटोमेटिकली यहाँ नजर आएगा आपने क्या करना है, लुक फॉर ये हेल्प, जाएं चैट जीपीटी पे लिखें गिव मी द डिटेल्स ऑफ नंबर, इट विल गिव यू अ डिटेल के क्या, एंड लर्न बाय डूइंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी परेशानी के पहले क्या 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 करना है, वो बात की बातें जो है उसको देखें और उससे सीख। ठीक है। सो ये हमने किया। अब देखिए इसके बाद इधर क्या लिखा हुआ है, वी डिफाइन एंड बिल्ड दी फंक्शन, जो मैंने आपसे कहा था कि हम बिल्ड करते हैं। देखिए यहाँ क्या चीजें बिल्ड हुई हुई है, बिल्ड मॉडल बेस्ड ऑन माई लर्निंग रेट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक एम्प्टी मॉडल को बिल्ड कर रहा है। बिल्ड मॉडल माई लर्निंग रेट, जो भी मैंने लर्निंग रेट डिसाइड किया, और फिर उसके ट्रेन मॉडल का एक फंक्शन भी हम डिफाइन करें जिसके अंदर वो मॉडल जो ऊपर मैंने डिफाइन किया उसको लेके चल रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसको फीचर्स देंगे और उसको लेबल देंगे और उसको एपॉच डिफाइन करेंगे। जब ये मैं फंक्शन पहले डिफाइन करूंगा, इसको यूज बाद में करूंगा, तो आई कैन जस्ट गो, पहले ये डिफाइन किया है, और इफ आई जस्ट गो हेयर, यही जो दो ऊपर चीजें हैं, इनको हमने इस जगह पे देखने की जरूरत नहीं, कोड को हमने सिर्फ इनको अवेलेबल कर लिया। ये अवेलेबल हो गए मुझे, अब जैसे ही मैंने इसको रन किया ना, ये फंक्शन मुझे अवेलेबल हो गए। अब इनको हम यूज करते हैं आगे जाकर। प्लॉट फंक्शन भी अगेन कुछ प्लॉट फंक्शंस डिफाइन करने हैं हमने, तो मैट प्लॉट लिब को यूज करते हुए हमने उनको भी अवेलेबल कर लिया। अभी आप यहां तक ये समझें कि मेरे पास कुछ ट्रेनिंग के फंक्शंस अवेलेबल हो गए हैं, कुछ
नेटवर्क बनाने के फंक्शंस अवेलेबल हो गए हैं, कुछ लॉस फंक्शन प्लॉट करने के फंक्शंस अवेलेबल हो गए। अब उनको हम नीचे जाके देखते हैं कि यूज जहां करना है। इधर आ गया जी डाटा सेट। इधर देखिए अभी क्या किया हमने, इस जगह पे हमने डाटा सेट डिफाइन कर रहे हैं। आई होप विजिबल है इस जगह में। एक फीचर और एक लेबल ले रहा हूं मैं। आई हैव टेकन अ सिंप्लीफाइड केस। ये np डॉट एरे की कमांड है जो कि अगेन numpy से उठाई गई है और ये एक एरे बना के दे रही है। ये उसका तरीका है लिखने का, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगेन मैंने इसको याद नहीं करना, इसको एज इट इज कोड लिखा, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। मेरे और आपके कोई भी फीचर्स हो सकते हैं, मैं यहाँ प्लेस करूंगा वो उसकी एरे बना देगा मुझे। ठीक है, बट अभी चूंकि हम एक डन एग्जाम्पल को देख रहे हैं, तो देखिए इसमें ये कुछ 12 फीचर्स हैं और 12 फीचर्स को 12 लेबल्स दिए हुए। 12 फीचर, हर फीचर को एक लेबल दिया हुआ है। ठीक है, इट मीन्स के एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है और वो फंक्शन एग्जैक्ट नहीं है यहाँ पे, बट एक परसीव्ड रिलेशनशिप है कुछ इनपुट्स का विद आउटपुट। 1 मैप हो रहा है 5 पे, 2 मैप हो रहा है 8.8 के ऊपर, 3 मैप हो रहा है 9.6 के ऊपर, 4 मैप हो रहा है 14.2 के ऊपर, एंड सो फॉर सो ऑन। तो 12 फीचर्स, 12 लेबल्स। व्हाट आई डू, आई रन इट सो दैट दे आर अवेलेबल टू मी नाउ। ये रन हो गया, अभी अवेलेबल हो गया। अब हम देखते हैं जी कि आगे अगले स्टेप में हम हाइपर पैरामीटर को स्पेसिफाई करते हैं। देखिए 3 चीजें लिखी हुई है, लर्निंग रेट, एपॉक्स, बैच साइज। सो मैं यहाँ पे आ गया, देख लेट मी, इसको मैं पहले हाइड कर लेता हूँ। देखिए लर्निंग रेट डिफाइन मैंने क्या किया, 0.01, एपॉक्स 10, बैच साइज 12। इसका मतलब ये है कि मैं पूरे डाटा दिखाने के बाद चीज को अपडेट करूं। ठीक है, और नीचे देखिए माई मॉडल, जो मैंने अपना मॉडल है उसको मैंने जो मॉडल डिफाइन किया ना, बिल्ड मॉडल, उसके अंदर लर्निंग रेट ऊपर डिफाइन करके आया हूं, तो वो डिफाइन हो जाएगा, आउट मतलब बन जाएगा जब इधर वैल्यू आ जाएगी ना। क्योंकि ये ऊपर वैल्यू आपने डिफाइन कर दी है, वो यहाँ प्लेस हो जाएगी, रन कर रहा है ना इसका, प्लेस हो जाएगी, तो ये मॉडल आ जाएगा माई मॉडल। इस माई मॉडल को आप फिर यूज करेंगे, लेकिन यहाँ यूज हो रहेगा। वाई मॉडल जो ऊपर बन के आया वो अब ट्रेनिंग के अंदर यूज हो रहा है। ये ट्रेन फंक्शन कर रहा था, अगेन पहले बनाया था आपने इसको, आपने अवेलेबल किया ट्रेनिंग मॉडल। उसके ये आउटपुट फीचर में ये इनपुट आई वुड से आउटपुट आर्ग्यूमेंट्स है, ये इनपुट आर्ग्यूमेंट। तो इनपुट आर्ग्यूमेंट में इसमें कहीं ये नजर नहीं आ रहा, ये मॉडल ऐड क्यों कहीं नजर नहीं आ रहा, ये लिनियर इक्वेशन है ये क्या है? वो उसके फंक्शन के अंदर मैंने वो हाइड किया हुआ है ना। अभी तो हमने कहा जी कि वो एक बना हुआ है, वो हमने कहा सिर्फ रन करके अवेलेबल कर लिया। वो वहां पे उसको खोलेंगे तो वहां पे नजर आएगा कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, या ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल है, या ये सीएनएन मॉडल है, या ये न्यूरल नेटवर्क है, या ये आपका रैंडम फॉरेस्ट है। वो वहां डिफाइन होता है। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें हमें उससे गर्ज नहीं है, अभी तो हमने देखना है कि सिस्टम रन हो रहा है और चल रहा है, तो हमने एज इट वो मॉडल उठाया है, उसमें इनपुट आर्गुमेंट्स देंगे, फीचर्स बताएंगे, लेबल्स बताएंगे, बॉक्स बताएंगे, बैच साइज बताएंगे, और पहले ये रन करो, ये आउटपुट में सर काइंडली पिक्चर अगर आप बता दें कि लर्निंग रेट आपने हाइपोथेटिकली सेट कर दिया कौन सी मतलब सर आपने अज्यूम की देंगे। बैच साइज भी आपने अज्यूम किया कि मैं 12 के बाद अपडेट करूँ, ठीक और इपॉक्स भी आपने अज्यूम किया जी guys। कि इसके 10 इपॉक्स चलेंगे। मैंने कहा 10 चला के देखता हूँ, जब रिजल्ट्स आएंगे ना उसकी बेस पे हाइपर पैरामीटर को अपडेट करूंगा मैं। अभी अभी देखेंगे आपके, देखिए यहाँ क्या है, ग्राफ्स को एग्जामिन करके पता चलेगा कि वैल्यूज ठीक नहीं थी। लेट्स डू इट अगेन टू गेट दी बेटर थिंग्स। इसलिए इसको हाइपर पैरामीटर कह रहे हैं कि ये चीजें आर नेवर फिक्स्ड, दे आर डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, एंड देयर आर वेज टू डू देम ऑटोमेटिकली एज वेल। अभी टूल्स ऐसे आ गए हैं कि बजाय खुद रन करने के कि बार बार देखते रहे, ये सिस्टम ऑटो पे रन करता है, और ऑटो पे ये बेस्ट फीचर्स निकाल के, बेस्ट हाइपर पैरामीटर निकाल के आपको बता देगा कि ये 3 बेस्ट पैरामीटर्स हैं इस सिचुएशन के लिए, इनको यूज करें आप। वो जब हम डीप लर्निंग की बात करते हैं ना, ये चीजें मैनुअली में क्या फायदा है, यानी मशीन लर्निंग में क्या फायदा है, आपको थोड़ा ज्यादा डेप्थ में पता चलता है चीजों, ये हो क्या रहा है। सारा काम ऑटो पे होना शुरू हो जाए तो बस फिर तो इंसान का काम थोड़ा खत्म हो गया ना वो। तो वो वहां पे चीजें हो रही, लेकिन बहरहाल अभी आपके सवाल का जवाब यही है कि ये मैंने खुद सेलेक्ट किए, एंड लेट्स रन देम। रन करते हैं, अभी क्या होगा देखें, इसकी जब रन करेंगे हम इसको, ये वैल्यूज को लेगा, यहाँ प्लेस करेगा, और इसको रन करके ये वैल्यूज कैलकुलेट करना शुरू करेगा। प्लॉटिंग मॉडल, ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया हुआ है, जो वेट्स निकले हैं, जो बायस निकला है, जो मेरे फीचर जो मेरे लेवल है उनके अगेंस्ट उसको प्लॉट करेगा, और ये लॉस कर्व देगा। ये लॉस कर्व जो है वो मेरा लॉस कम हो रहा है विद ईच इटरेशन या ज्यादा हो रहा है, ये यहाँ पे आउटपुट्स आने शुरू हो जाएंगे। लेट्स रन देम। अभी देखें नीचे, अब देखें आप जरा, ये उसने
10 एपॉक्स रन किए। 1 बाय 1 का मतलब ये है कि पूरा बैच साइज चूंकि 1 था तो एक एपॉक के अंदर एक इटरेशन थी। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे करता ही हूँ कि मैं इसी जगह पे अभी, चले पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये जब कर लिया, रन हो गया, देखिए लॉस की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, देखिए नजर आ रही है। ये एपॉक्स रन हुए, ये उनका टाइम दिया हुआ है, ये उनकी लॉस वैल्यू दी गई, ये आरएमएस वैल्यू दी गई, इतना रूट मीन स्क्वायर्ड एरर आया, तो जो एरर आ रहा है वो दे रहा है आपको, और इसको फिर प्लॉट किया नीचे। तो टेक्निकली लॉस ऑफ एरर मिलना। लॉस सर ये है कि आप लॉस फंक्शन डिफाइन करते हैं which could be based on some of the errors। रेसिड्यूल वैल्यू, रेसिड्यूल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू तो ये होती है, आप रेसिडुअल वैल्यू की एरर को ही कहते हैं कि डेफिनेशन ऑफ टर्म्स वेरी कर सकती है। रेसिडुअल ये होता है कि आपने जहाँ टारगेट करना था ना उससे कितना कम रह गया, तो बाकी जो बच गया वो रेसिडुअल वैल्यू। वाई और वाई हैड के बीच में डिफरेंस लॉस था। वो लॉस होता है ना सर। लेकिन ये कि वो ऐसे ऐसा होता है कि आप फिर ये करते हैं कि क्या मैं सारी एग्जांपल का लॉस एक दफा नोट करके फिर उनका मीन निकाल दूं, वो तो लॉस इंडिविजुअल आ गया ना। तो आपसे 10 एग्जांपल्स थी, सबको जमा किया और एवरेज ले लिया, दैट इज योर आरएमएससी वैल्यू, वो लॉस नहीं। ठीक है सर। तो इस तरीके से फर्क। सो ये आपने वो एग्जांपल्स प्लॉट किए, देखिए ये वो एग्जांपल्स हैं जो कि डाटा पॉइंट्स 12 थे, ये मेरी अप्रोक्सीमेट कर्व है जो मैंने प्लॉट किया, उसको रिग्रेस करने की कोशिश की, नहीं ठीक आया, इन वैल्यूज पे ठीक नहीं आया। ठीक है, और ये मेरा वो लॉस कर्व है, कम तो हो रहा है लेकिन एक खास वैल्यू पे जाके रुक जाता है, एग्जैक्ट जीरो नहीं हुआ। अच्छा, आप करते क्या, थोड़ा सा मैं यहीं पे एक्सप्लेन करने के परस्पेक्टिव से इस जगह पे मैं इसको कम करके 1 कर देता हूँ, बैच साइज को 1 कर दिया मैंने, और मैं इसको रन करता हूँ, देखें कुछ फर्क शायद पड़े। अब देखिए क्या कह रहा है, अब देखिए आपको नीचे नजर आ रहा होगा 12 और तो क्योंकि बहुत छोटा डाटा है ना, तो ये इसने 12 के 12 इटरेशन रन किए एक पॉज के अंदर, अगली पॉज में जाता है तो 12 इटरेशन करके जा रहा है। लॉस कम। और अब देखिए अगर मैं इधर आता हूं तो मेरे कर्व्स पहले से इंप्रूव्ड होंगे, पहले से इंप्रूव्ड है। या ये अलाइन थोड़ा सा करने की कोशिश की है इसने। क्लाइमेट की बात। हाँ बिल्कुल, और ये भी कर्व जो है वो पहले से कम हो गया है। ठीक है। लेकिन ये कि अगर हम ग्राफ्स को देखते हैं तो हम यहाँ पे कुछ चीजें फिगर आउट कर सकते हैं कि स्टिल ये एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा। इट मींस वी नीड टू फिगर आउट एंड डू डू समथिंग एल्स एज वेल। सो हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वॉक्स। अभी कम थे क्योंकि देखे ना, जल्दी चीज खत्म हो गई, इट मींस के अभी उसको आपने टाइम ही नहीं दिया प्रॉपर कन्वर्ज होने का, जल्दी सिस्टम को क्लोज कर दिया है। तो वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ एपॉक्स एंड से। अब देखें यहाँ पे हम ये करते हैं कि जी हमने लर्निंग रेट वही रखा है, एपॉक्स को मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो उससे मैं क्या करता हूँ जी कि मैंने एपॉक्स को चेंज करके 450 कर दिया, नजर आ रहा 450, ये तो सही। और मैंने इसको रन कर दिया, तो वाली वही है, ये वाली वही है, मैंने एपॉक्स इंक्रीज कर दिया। लेट्स सी कि इसका इम्पैक्ट कुछ पड़ता है कि नहीं, इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। आई कैन गो डाउन, ये देखें यहाँ पे आप एपॉक्स रन हो रहे हैं, वही जो क्या रन हो रहा है जो भी हमने हाथ से किया था वहां पे, ये वही सारा काम हो रहा है। लेट मी गो लिटिल अप ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। इसमें आपने बैच साइज कर दिया, एक ही इटरेशन कर रहा है कोई जी जी जी, एक एक इटरेशन कर रहा है, बैच साइज बंद करेंगे तो 12 इटरेशन से एक 12 करेगा, लेकिन ये 1 बाय 1 का मतलब यही शो कर रहा है कि एक एक बॉक्स में एक इटरेशन है, 12 के 12 ये एक ही दफा वेट अपडेट एक दफा आके करता है। सारी एग्जांपल प्रेजेंट करने के बाद उनका कोई एक सिंगुलर एरर निकालता है और उसके बाद अपडेट करता है। एक बैच की ही है वो है ये। इस वक्त हमने बैच साइज ही पूरा पूरा एग्जांपल दे दिया ना, कि पूरा सेट जो 12 एग्जांपल्स का है वो एक बैच है। क्या है अभी आगे देखते हैं ना, देखिए अभी इस केस को देखते हैं यहाँ क्या होगा। अब देखें यहाँ जब इसको ये रन हो गया अभी, नाउ यू सी दी रिजल्ट्स, डेटा पॉइंट्स और जो आपका जो आपकी प्रोडिक्शन है वो सॉर्ट ऑफ सिमिलर मैप कर रही है, और ये जो कर्व है वो भी, लॉस कर्व भी जो है वो जीरो को टच कर रहा है और उसके बाद स्ट्रेटन हो जा रहा है। तो इट मीन्स के ज्यादा एपॉक्स जो है उनसे फर्क पड़ा है। लेट्स सी द इम्पैक्ट और इंक्रीजिंग द लर्निंग रेट एज वेल, कि क्या इफेक्ट पड़ता है। मतलब कुछ मुझे फायदा नजर आया कि एपॉक्स से फायदा हो रहा है। सो से मैंने अब लर्निंग रेट को बढ़ा के क्या कर दिया, देखें 0.01 से 100 कर दिया। लेट्स सी के इससे क्या फर्क पड़ता है।
आप जरा देखिए लॉस की वैल्यूज को देखें और आरएमएससी की वैल्यूज को देखें कि क्या नजर आ रहा है आपको। वो बस तक हो गया फिक्स एरर बढ़ गई। एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, इट मींस वो जो मैंने आपको एक एरर सरफेस दिखाई थी या जो कॉस्ट फंक्शन दिखाया था उस पे वो जंप्स कर रहा है, बेचारा परेशान हुआ हुआ है क्योंकि आपने इतना ज्यादा लर्निंग रेट किया है, कभी वो सीधे हाथ पे जाता है कभी लेफ्ट हैंड पे आता है, जंप्स बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं क्योंकि इक्वेशन ऑफ एल्गोरिथम में उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उस लर्निंग रेट का, उसने वेट्स को अपडेट करना है, तो वो वेट को इतना डाइवर्ज कर देता है कि अगला एरर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अभी लेट्स फिनिश इट ऑफ एंड सी कि इसका फाइनल आउटपुट क्या ड्रॉ होती है। ये देखें जी, अभी यहाँ पे आपके डाटा पॉइंट्स और आपका जो एस्टिमेटेड वैल्यू है बिल्कुल नॉर्थ और साउथ का फर्क है, और ये आपका लॉस फंक्शन है, कभी बढ़ रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, तो उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैंने करना क्या। दिस इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ हैविंग अ वेरी लार्ज लर्निंग रेट, राइट। इट मीन्स के जो जितने भी हाइपर पैरामीटर्स होते हैं इनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लर्निंग रेट का भी और एपॉक का भी एक रीजनेबल नंबर होगा तो आप जल्दी कन्वर्ज कर जाएंगे और अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सेलेक्ट अ रीजनेबल नंबर लाइक लर्निंग रेट 0.14 रख लेते हैं, एपॉक्स को 70 रखते हैं और ट्राई टू रन इट। ओके जी, सो नाउ यू सी दिस इज द data and your estimate values, and this is the loss function which is much better than the previous। और ये जल्दी कन्वर्ज हो टाइम में, आपने जो पहले 500 एपॉक्स रखे थे उनके मुकाबले में जल्दी कन्वर्ज करके, इट मींस एपॉक का इम्पैक्ट है, एपॉक बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, बट एक सुटेबल साइज होना चाहिए, और बैच साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं आप। अगेन अ थर्ड पैरामीटर वाज द बैच साइज। So if you keep the learning rate 0.05, epochs 100, and your batch size as 1, and now can see the impact as well। अब देखें यहाँ पे 12/12 का मतलब ये है कि 12 इटरेशंस हैं एक epoch के अंदर, ठीक है। सो अगेन इस जगह पे भी आपके पास एक रीजनेबल लॉस फंक्शन। राइट साइज वन है जी सर, वन इटरेशन इटरेशन 12 हुई है। बैच साइज 1 से ये है कि आप हर एग्जाम्पल के बाद अपने वेट्स को और बाइसेस को अपडेट कर रहे हैं, तो एक इटरेशन हो रही है। लेकिन तो सर 12/12 का मतलब ये है कि 12 इटरेशन हुई है एक एपॉक के अंदर, सर, इसी। ये जो एक्सरसाइज आप स्पेसिफाई करते हैं लर्निंग रेट को समझ आ रहा है सर कि आप एक हाइपोथेटिकल फिगर ले सकते हैं एक और आप एक हाइपोथेटिकल फिगर ले सकते हैं बट जो बैच साइज को आप स्पेसिफाई कर रहे हैं वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं होना चाहिए बिकॉज वो तो अगर बेस एंड बायसेस के साथ रिजल्ट नहीं सही आ रहा तो वो तो हर एडमिशन के बाद सॉरी अगर 12 है एग्जाम्पल तो 12 एडमिशन होनी चाहिए अगर नहीं, रिजल्ट जरूरी सही नहीं नहीं है, आता जरूरी नहीं है आपका डिसीजन आप 12। देखिए अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप करेंगे, इटरेशन का मतलब ये होता है कि कब वेट और बाइसेस को अपडेट कर रहे हैं। आपकी चॉइस है, आप कहते हैं कि हर एग्जाम्पल प्रेजेंट करने के बाद मेरे वेट और बाइस को अपडेट करो, मैंने डिसाइड कर। तो मैं कहूंगा जी कि मेरा बैच साइज है 1, जिसका यहाँ मैंने 1 करके, तो 12 इटरेशन हुई थी, देखिए 12 इटरेशन हुई। अगर मैं कहता नहीं बैच साइज रखो 12, यही देखिए इधर ही करते हैं अभी, मैं आप ये इसको जरा आपने आपने इसकी पिक्चर दिमाग में रखनी है, ठीक है। एंड आई गो बैक, और यहाँ पे मैं इस जगह पे इस बैच साइज को एक की जगह 12 कर देता हूँ, मैंने खुद चेंज किया ना। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब देखिए यहाँ क्या नजर आ रहा है आपको, 1/1 1/1, यानी पूरा डाटा जब प्रेजेंट होके रिजल्ट आता है एक एरर निकलेगा जो कि एक एग्रीगेट एरर होगा, उसकी बेस पे वेट अपडेट होंगे और फिर पूरा डाटा दोबारा प्रेजेंट होगा, पूरा डाटा प्रेजेंट होगा। तो एक एपॉक में एक इटरेशन हो रही है, इससे पिछले केस में एक एपॉक में 12 इटरेशन हो रही है। इसका बैच साइज उसका बैच साइज 1 था, इसका बैच साइज 12 है। इसका मतलब ये है कि जब एक इक्वल के अंदर आप पूरी एक इक्वल के अंदर आप 12 के 12 को इकट्ठा अपडेट कर रहे हैं तो क्योंकि आप हर लाइन पे तो अपडेट कर नहीं रहे हो आखिर में अपडेट कर जी, तो आखिर में आपके पास 12 है 12 उनको आप एग्रीगेट करेंगे उनको एग्रीगेट करेंगे और फिर उसकी बेस पे फिर अपडेट फिर वेट अपडेट करेंगे। फिर अगली ठीक है सर। तो अगेन इसमें जो रिजल्ट आ रहा है देखें, इस पर इसका रिजल्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं आ रहा,
इसमें आसान थी सी। हाँ ये इतना अच्छा नहीं है। पिछले वाले का डाटा रिजल्ट अच्छा था। ठीक है। तो ये हाइपर पैरामीटर्स जो है ये नाउ यू कैन मेक सम कंक्लूजन्स फ्रॉम दिस कि अगर आपका से कन्वर्जेंस ठीक नहीं हो रही तो आप एपॉक्स को बढ़ा दें। अगर बहुत स्लो हो रही है तो लर्निंग रेट को इंक्रीज कर दें। अगर बहुत तेज हैप्पीजेड हो रहा है तो लर्निंग रेट को कम कर दें। और एक आइडियल कॉम्बिनेशन बनाए इन सारी चीजों का जिसमें एपॉक्स एक सुटेबल नंबर हो, लर्निंग रेट एक लोअर वैल्यू हो और बैच साइज भी एक छोटा नंबर हो। दैट वुड गिव यू बेटर रिजल्ट्स ऑन योर एप्लीकेशन। हाँ एपॉक्स ज्यादा हो बट अगेन बहुत ज्यादा ना हो क्योंकि फिर इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू कन्वर्ज। ठीक है। तो इस तरीके से वही सेम चीज जो हमने हाथ से किया है इसने वो सारे काम मशीन से किए। ठीक है सर। तो आई थिंक वी कीप इट टू दिस पॉइंट। कोई सवाल है? जी है वही है। I'll share the link with you, आपको खुद रखता नहीं। मैं आपको ये लिंक शेयर कर लूंगा और इसके अलावा दूसरा लिंक जो कि इससे रियल लाइफ डेटाबेस कुछ और भी है उसके भी आप रन करके देख सकते हैं कि उसमें आपके पास एक रियल लाइफ डेटाबेस होगा। बल्कि वो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा मैं आपको दिखा भी दूंगा कि उसमें हम जरा फीचर इंजीनियरिंग के परस्पेक्टिव से देखेंगे कि फीचर इंजीनियरिंग कैसे होती है क्योंकि वो हमने वो भी चीज़ देखनी है। तो अगली क्लास का हमारा जो टॉपिक होगा वो फीचर इंजीनियरिंग के परस्पेक्टिव से होगा। उसमें फिर हम एक और एग्जाम्पल को रखते हैं। Actually, it's interesting. And now you said ratio game. Theoretical से migration game है, तो weight को update करेंगे तब ये इसी वर्ड एरर और जगह निकल रहा है बट वेट जब चेंज कर रहे हो आप उसको एक जितना बैच चेंज होगा उस हिसाब से यस यस। ठीक है जी कोई क्वेश्चन आपका है किसी का कुछ ऐसा ठीक है। परेशान तो नहीं है? कोई परेशान तो नहीं है आप में से? सही है। ही हमारे लिए नहीं आसान है ये इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको खुद रन करेंगे ना तो अगेन मेरा क्या आपको एम ये था बताने का कि ये आपने चीज में याद कुछ नहीं करना। जस्ट नीड टू सी कि ये हो क्या रहा है और लिंक करें अपनी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो आई होप थिंग्स आर इजियर टू मेक सेंस। ठीक है जी अगर कोई स्टिल क्वेश्चन हो तो आप नोट कीजिएगा अगली क्लास में हम इसको देखेंगे। अगली क्लास का हमारा इंशाल्लाह टॉपिक होगा फीचर इंजीनियरिंग और उसमें हम एक और एग्जांपल रियल लाइफ डाटा सिंथेटिक डाटा लेंगे और उसमें हम देखेंगे कि वो फीचर इंजीनियरिंग कैसे होती है। और मैं रिसर्च वाली भी एग्जांपल जो सबने कोड की थी ना टाइटेनिक वाली वो भी मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा कि टाइटेनिक कैटेगरी के अंदर जो है उसको उसके अंदर डाटा में किस तरह से रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं और किस तरह हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं यूजिंग दी अगेन लीनियर रिग्रेशन या एक सिंपल कोई भी क्लासिफायर। टास्किंग आपकी ये है कि आपने हाथ से प्रॉब्लम कौन से सॉल्व करने हैं और उसको सॉल्व करना है और सिक्स वाली एग्जांपल को सॉल्व करना है और एक्सक्लूसिव ऑल को ट्राई करना है। ठीक है। अच्छा दूसरा जो टारगेट मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था कि अपना टॉपिक फाइनलाइज करना है जो आप एक रिसर्च पेपर कोई अपनी मर्जी से आप देखें कोई एक रिसर्च पेपर जो कि एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो जिसको आप बाय द एंड ऑफ कोर्स खुद रन करें। प्रेफरेबली उसका कोड अवेलेबल हो प्रेफरेबली उसका डाटा अवेलेबल हो ताकि आपका काम सिर्फ उसको समझना हो खुद करना ना हो। खुद करने से मतलब कि की भी चीज को आप बस करें समझें कि क्या क्या है। जैसे यहाँ पे ना जी यहाँ बिल्ड हो रहा है यहाँ जो है वो ट्रेन हो रहा है यहाँ पे टेस्ट हो रहा है तो ये कोड आपको एज इट इज कैगल में गिटहब में मिल जाएगा। नाउ यू हैव टू जस्ट लिंक रिसर्च पेपर में ये लिखा है तो यहाँ ये यूं हो रहा है ये लिखा है तो यहाँ ये यूं हो रहा है। ठीक है। तो वो आपने टॉपिक अपना फाइनलाइज करना है वो भी अगली क्लास में आई लाइक टू लिसन फ्रॉम एवरीबॉडी कि क्या टॉपिक फाइनल। अभी आप टेक्निक को टेक्निक रखो और आप प्रोसेस को समझने की कोशिश करो कि टेक्निक एज इट इज बिल्ड होके आ जाएगी। लीव इट एट इट्स ओन वो हमें से ऐसा सा कुछ चीजें क्लियर होती है बट अभी एम ये है कि हमें वो प्रोसेस पूरा क्लियर हो जाए कि यार ये प्रोसेस तो रन हो रहा है टेक्निक को मैं समझ लूँ। सर की जो असाइनमेंट है ये हम आपको ईमेल कर दूं जो सर ईमेल करो ईमेल करो ईमेल आप जो हाथ से सॉल्व करें ना उसको पिक्चर लेके मुझे ईमेल कर जो मैं हाथ से सॉल्व कर रही है। हाँ ठीक। आप कोशिश करें अगली क्लास में कुछ ना कुछ मुझे बताएं। हम इसको चलाते रहेंगे वी हैव टाइम बट कुछ आपका तरफ से आए तो मैं उस पर आपको बताऊंगा ना क्या गलती हो रही है क्या ठीक है। अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे पहले हम बात करते हैं रिसर्च पेपर
प्रपोजल है ना, प्रपोजल के बस ईमेल करना, ईमेल करना, अगली वाली भी ईमेल कर सकते हैं।